हाय गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी विद अस। आई एम हर्ष भारद्वाज। सो गाइस, आज हम बिहाइव क्लास 9 का चैप्टर 3 द लिटिल का पढ़ेंगे। सो गाइस, चलो पढ़ते हैं आज का टॉपिक। गेट स्टार्टेड। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कर लीजिएगा लाइक। सो गाइस, पढ़ते हैं आज का टॉपिक। सो गाइस, ये पार्ट 1 हमारा हो चुका है और ये पार्ट 2 है। गाइस, ये पार्ट 2 में आपको आगे की कहानी बताऊंगा मैं द लिटिल गर्ल की। और इस वीडियो अगर आपने पार्ट 1 अभी नहीं देखा तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। चलो आज का टॉपिक पढ़ते हैं गाइस। सो गाइस, चलिए पढ़ते हैं। क्राइंग टू मच एक्सप्लेन she laid in the shadowed room watching the evening light make a sad little pattern on the floor. So guys, अपना सुझाव देने के लिए अपना कहते नहीं है, जैसे किसी ने मेरे पे झूठा लगा दिया तो मैं उसको वो करूँगा, अपने मदर फादर के सामने उसको स्पष्ट करूँगा उस बात को। वो ऐसा करती है, अपनी मम्मी पापा को बताती है, लेकिन उसका कोई विश्वास नहीं करता है और अपनी शैडो देख के वो खूब रोती है। इसमें लिख रहा है गाइस, अपनी छाया छाया के कमरे में खूब रोती हुई पड़ी तथा साये की रोशनी में फर्श पर बने बने छोटे उदास नमूनों को देखती रही। वो ऐसे डरी डरी अपनी छाया को देखती रही। आगे बढ़ते हैं गाइस। Then father came into the room with a ruler in his hand. तब तब उसके पापा आते हैं उसके कमरे में रूलर स्केल को लेके आते हैं। फिर आगे पढ़ते हैं गाइस। आगे भी दिया हुआ है। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस ही सेड। इस काम के लिए मैं तुम्हें पीटने जा रहा हूँ। उसने पापा ने ऐसा कहा कि मैं आपको आपको पीट रहा हूँ। आपने मेरे कागज़ फाड़ दिए, ये कर दिया। उसके प्रेजेंटेशन के कागज़ थे। अब मैं प्रेजेंटेशन कहाँ से दूंगा अपनी ऑफिस में। ये थी वो रूलर पकड़ के मारता है अपनी बेटी के। ओह 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 नो नो, शी स्क्रीम्ड हाइडिंग अंडर द बेड क्लॉथ्स ब्लड। ओ ना ना, वह चिल्लाई बिस्तर के कपड़ों में छिपते हुए। वो बहुत ही चीखी और बिस्तर में लोटपोट लेट गई, जैसे बिस्तर में ऐसे छुप गई। सो गाइस, आगे बढ़ते हैं। सिट अप ही ऑर्डर्ड एंड होल्ड आउट योर हैंड्स। बैठो, उन्होंने एक तरफ उनके कपड़े खींच लिए थे। सो इसमें लिख रहा है कंगे हाँ, ये ही पुल्ड देम असाइड। सिट अप ही ऑर्डर्ड एंड होल्ड आउट योर हैंड्स। नो, बैठो सिट, बैठ जाओ। उन्होंने कहा कि उसके पापा ने कहते हैं कि अपने हाथ लाओ, तुम्हें एक बार हमेशा के लिए सिखाना होगा। उसने सब सिखाना चाहते थे, किसी के ऐसे नहीं पढ़ते, लेकिन उसके पापा को ये नहीं पता थी कि वो आपके बर्थडे के लिए उसकी दादी माँ ने बताया था। वो सब आपको पार्ट 1 में पता चलेगा। उस पार्ट 1 को पढ़ना ज़रूरी है, तभी आपको पूरी कहानी समझ में आएगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, जल्दी से जाके क्लिक करिए और देखिए। ठीक है गाइस, ओके। सो गाइस, अब पीछे का बताऊँगा तो टाइम लग जाएगा गाइस, इसलिए मैं आपको यहीं से पढ़ाऊँगा पार्ट 2 में ही। पीटने जा रहा हूँ, बैठो। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें आज सबक सिखाना पड़ेगा, किसी के आगे से तुम मेरे पेपर्स नहीं फाड़ोगी। फिर है, बट इट वाज फॉर योर बर्थडे। और पार्ट 1 में मैंने ये बताया था कि वो क्यों हकलाती थी, किस वजह से हकलाती थी, किसके डर से हकलाती थी। बट इट वाज बर्थडे, तो लेकिन वह तो आपके जन्म दिवस के लिए था, जन्मदिन के लिए बनाया था उसने। फिर डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम। रूलर उसकी जो हाथ में लगा था, रूलर स्केल उसके पापा ने उसके हाथ में मारा था गाइस, और उसके बहुत तेज लगी थी। फिर पढ़ते हैं 8 पैरा इसका।
hours later when grandmother he had wrapped her her in a shawl and rocked her in the rocking chair, the child clung to her soft body. ईश्वर ने, वो ऐसा सोचती है कि ईश्वर ने पापा क्यों बनाए। उसने मतलब उसने सोचा ऐसा कि ईश्वर ने पापा कि क्यों क्यों ही बनाए, लेकिन उसके बाद में समझ में आ जाता है गाइस। सो गाइस आगे पढ़ते हैं। गाइस गाइस मैं ये दोबारा से पढ़ रहा हूँ, एक्चुअली कुछ हो गया था, मैं आपको एक की हिंदी पता है ना, भूल गया। दोबारा पढ़ता हूँ 8 पैरा। आवर्स लेटर व्हेन ग्रैंडमदर हैड wrapped her in a shawl and rocked in the rocking chair, the child clung to her softly body. मतलब बहुत घंटों के बाद जब दादी माँ ने उसे शॉल में लपेटा और मतलब झूले वाली कुर्सी नहीं होती गाइस, वो उस पर उसे झुलाया, तो बच्ची उसके मुलायम शरीर के साथ चिपट गई। मतलब अपनी दादी के मुलायम, मतलब दादी के बाहों में चिपट गई। उसकी दादी ने उसे, उसके पापा ने मारा था तो एकदम वो डरती तो थी और उसके हाथ में और मार दिया रूलर। सो गाइस ये था 8 पैरा। आगे भी है, झूलने वाली कुर्सी पर झुलाया उसे। मतलब बच्चे को बहलाते हैं, छोटी सी बच्ची थी इसलिए उसे झुलाया। गाइस आगे पढ़ते हैं। What did God make father for? She sobbed. मतलब वो सोचते ईश्वर ने पिता क्यों बनाए। Here is a clean hanky darling, blow your noise. ये रुमाल, और ये दादी उसकी माँ से कि ये रुमाल साफ रुमाल, अपनी पोती से कहती ये साफ रुमाल लो प्यारी बच्ची, अपनी नाक को साफ करो, सो जाओ मेरी लाडली। मतलब वो ऐसे बहलाती है, सो जाओ, चुप हो जाओ, और ये साफ रुमाल से अपनी नाक पोंछो, तुम सवेरे इन सब के बारे में भूल जाओगी। गो टू स्लीप पैट, यू ऑल फॉरगेट ऑल अबाउट इन दी मॉर्निंग। इसकी हिंदी गाइस ये है, तुम मतलब सुबह इन सब के बारे में भूल जाओगी। मतलब जो भी हुआ, उसके पापा ने उसको पीटा, उसने कागज फाड़े, उसने ये सब भूल जाएगी। वो ऐसा दादी उसकी कहने लगी। फिर आगे गाइस ये है, आई टायर्ड टू एक्सप्लेन टू फादर बट ही वाज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट। सो आगे ये है गाइस, इसकी हिंदी मैं अभी आपको बताऊंगा। हाँ, मैंने तुम्हारे पिता को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह आज की रात बहुत गुस्से में हैं, अधिक परेशान थे। मतलब बहुत परेशान है। मतलब जब बेटी को पिता पीट लेते हैं तो भाई पिता को ही बहुत दुख होता है। जब आप में भी ऐसा होता है, जब आपके पिता आपको पीट देते हैं, मतलब पापा आपको पीट देते हैं, तो पापा को मम्मी को बहुत दुख होता है गाइस। ऐसा कुछ नहीं कि आपको, भाई मेरे पापा भी मुझे बहुत मारते हैं, मम्मी भी मारती हैं, लेकिन पिट लेते हैं भाई, बुरा भी तो वो ही मानते हैं। आगे पढ़ते हैं, छोड़ो इन बातों को। फिर आगे है गाइस, बट द चाइल्ड नेवर फॉरगेट, लेकिन वह सुबह तक कुछ नहीं भूलती है। परंतु बच्ची कभी नहीं भूली, मतलब भूली नहीं वो। उस नेक्स्ट टाइम शी सॉ हिम शी क्विकली पुट बोथ हैंड्स behind her back and a red color flew into her cheeks. अगली बार जब उसने उन्हें देखा तो उसने अपने दोनों हाथ में पीठ के पीछे कर लिए और उसके गाल लाल रंग के हो गए। मतलब जब उसके पापा सामने से आए, उसने हाथ तो पीछे कर लिए और उसके गाल अपना भी लाल हो गए बिना मारे ही। बहुत डरती थी। द मैकडोनाल्ड लिव्ड नेक्स्ट डोर। आगे है, मैकडोनाल्ड सामने वाले कमरे में रहते थे। मतलब जो उस सामने वाले कमरे में, मतलब दो, मतलब उसका घर था, और मैकडोनाल्ड जो थे वो भी एक, मतलब बहुत सारे बच्चों के पापा थे। ये देखती है गाइस, आपको पिक्चर में तो दिख रही होगा, पिक्चर तो गाइस है नहीं, इसमें तो है ही नहीं गाइस। ये रही गाइस आपको दिखा दूँ, ये आपकी, ये जो लड़की खड़ी है,
ये तो वो है, मतलब ये तो केजिया और ये मैकडोनाल्ड है। सामने के कमरे में ही रहते हैं मैकडोनाल्ड, और ये ऐसा देख रही है। आगे बताऊंगा आगे क्या होता है। ये 9 पे रहा है। उनके 5 बच्चे, ये है दे हैव 5 चिल्ड्रन। उनके 5 बच्चे थे। पिक्चर में आप गाइस आपको दिख रहा होगा, इनके 5 बच्चे हैं। एक चांद पे बैठा है, 4 गोल गोल में हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस। आगे बढ़ते हैं। 5 चिल्ड्रन थे, उनके बच्चे थे। और गाइस आगे आगे बढ़ाता हूँ। Looking through a gap in the fence, the little girl saw the playing tag in the evening. दीवार की एक दरार में से झांकती हुई नन्ही बच्ची, मतलब वही केजिया, उन्हें साए पकड़म पड़ाई खेलते हुए देखा। मतलब जो बच्ची है केजिया, वो ऐसा सोचती है कि मेरे पापा ऐसे क्यों नहीं है। वो ऐसे सोचती है गाइस कि मेरे पापा ऐसे क्यों नहीं है, जैसे मैकडोनाल्ड जी हैं, वो अपने बच्चों के साथ खेलते हैं गाइस। तो गाइस आगे है। द फादर विद द बेबी माओ ऑन हिज शोल्डर। उनके पिता नन्ही बच्ची माओ को अपने कंधे पर उठाया। तो गाइस आपको पिक्चर में दिख रहा ही होगा, उसने उन्हें मैकडोनाल्ड ने एक बच्चे को ऊपर बिठाया हुआ है। और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं कि आगे बढ़ते हैं। टू लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन द कोट पॉकेट रैन राउंड एंड राउंड द फ्लावर बेड शेकिंग विद लॉटर। और जो बच्ची हैं, 4 जो बच्ची हैं, एक तो उनकी चांद पे बैठा है और 4 उनके राउंड एंड राउंड घूम रही हैं, मतलब उनके साथ खेल रही हैं। सो गाइस आगे बढ़ता है। वंस ही सॉ द बॉयज टर्न द hose on him and he tried to catch them laughing all the time. एक आगे बढ़ते हैं गाइस। गाइस आगे पढ़ते हैं। इसकी हिंदी जाइए, इसको बना रहा हूँ, मतलब देखता हूँ इसकी हिंदी। एक बार फिर पढ़ते हैं, कोशिश करते हैं। Once he saw the boys turn the hose on him and he tried to catch laughing all the time. हाँ गाइस, इसकी हिंदी ये है, हंसी से वे हिलडुल रही थी, मतलब उसके साथ उसके पापा खेल रहे थे। मतलब जो 4-5 बच्चे हैं मैकडोनाल्ड अपने बच्चों के संग खेल रहे थे और घूम रहे थे। और मतलब वो है कि केजिया देखते कि मेरे पापा ऐसे क्यों नहीं है, वो अपने बच्चों को, मैकडोनाल्ड भी तो ऐसे हैं, वो भी तो एक पापा हैं, वो भी खेल रहे हैं। तो गाइस आगे बढ़ते हैं। देन इट वाज शी डिसाइडेड देयर वर डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फादर। तभी केजिया ने निश्चय किया कि पिता भी अनेक प्रकार के होते हैं। मतलब उसके दिमाग में ये चीज़ आ गई कि अनेक प्रकार के, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ फादर्स। आगे पढ़ते हैं गाइस। Suddenly one day mother became ill and she and grandmother went to hospital. मतलब अचानक से एक दिन माँ अस्वस्थ हो गई, मतलब बीमार हो गई, और दादी के साथ वह अस्पताल चली गई। दादी मतलब उसकी माँ बीमार हो गई थी अचानक ही। द लिटिल गर्ल वाज लेफ्ट अलोन इन द हाउस with Alice the cook. That was all right in the daytime, but while Alice was putting her to bed, she grew suddenly afraid. आगे आगे बच्ची घर में मतलब रसोइये के साथ अकेली रह गई। मतलब एक लड़का है, उसका नाम है रसोइया। मम्मी और दादी तो चली गई थी हॉस्पिटल, पापा थे वहाँ ऑफिस। दिन के समय ठीक ठीक रहा, परंतु जब एलिस एक इनकी फ्रेंड, मतलब मैकडोनाल्ड की एक बेटी का नाम एलिस है, इस एलिस ने उसे पलंग पर लिटाया तो सहसा उसे डर भय लगने लगा। मतलब केजिया को भय लगने लगा, मतलब डर लगने लगा कि यही तो नहीं है वो।
वो मतलब पार्ट 1 में गाइज आपको सब पता चल जाएगा क्या था क्या नहीं था। सो गाइज अब पढ़ते हैं पैरा 10। What all I do it I have a nightmare। सो गाइज उसे मैं क्या करूँगी यदि मुझे कोई दुष्ट सपने आ गया तो। वो वैसे सोचते हैं अगर मैं क्या करूँगी जब मुझे कोई बहुत मतलब डरावना सपना आए तो। नाइट मेयर गाइज होता है दुष्ट सपना, स्वप्न मतलब बुरा सपना। आगे पढ़ते हैं गाइज। She asked, I often have nightmares and then Granny takes me into her bed। सो गाइस आगे है। उसने पूछा मुझे अक्सर डरावने सपने आते हैं, फिर दादी माँ मुझे अपने बिस्तर पर ले जाती हैं। फिर आगे बढ़ते हैं गाइस। आई कैन नॉट स्टे इन द डार्क, आई ऑल गेट्स विस्परी, यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड, said Alice, pulling off her socks, and don't you scream and wake your poor pa। आगे पढ़ते हैं गाइस। इसकी जो हिंदी आएगी वो आएगी, तुम सो जाओ बच्ची। एलिस बोलती है, बच्ची की जुराबें उतार दो और तुम चीखना मत वरना तुम्हारे बेचारे पापा जग जाएंगे। मतलब उसके पापा जग जाएंगे, तुम चिल्लाना मत। बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर केम। लेकिन वह पुराना मतलब उसे बच्ची को आया, मतलब जो डरावना सपना ना बच्ची को आया। वो ऐसा सोच रही थी कि नहीं आएगा, लेकिन उसको तब भी आया। वो आगे पता चलेगा कौन था वो। आगे पढ़ते हैं गाइस। द बचर विद अ नाइफ एंड अ रोप। मतलब इसकी ये जो है, एक कसाई हाथ में चाकू और रस्सी पकड़े था। उसे ऐसा लगा, मतलब डरावने सपने में ये आया था उसको। आगे पढ़ते हैं गाइस। Who came near and near smiling that dreadful smile। इसकी है, वह नज़दीक आता जा रहा था, वह डरावनी मुस्कुराहट मतलब हंस आता है ऐसे मतलब उसे डर लग रहा था कि ये मेरे पास आ ना जाए, कि मुझे काट ना जाए। उसके हाथ में रस्सी और रोप था। और गाइस आगे है गाइस कहाँ गया। Why she could not move, could only stand still, crying out, Grandma, Grandma. She woke shivering to see father beside her bed, a candle in his hand. What is matter? He said। आगे पढ़ते हैं गाइस। जब वे केजिया हिलडोल नहीं पाती थी, इस तरह खड़ी रहती, चीख मारती रही कि दादी माँ दादी माँ। वह कांपती हुई जग गई और उसने पिताजी को हाथ में मोमबत्ती लिए बिस्तर के नज़दीक खड़े पाया। क्या बात है, उन्होंने मतलब उसके पिताजी ने पूछा, क्या बात है बताओ मुझे केजिया। उसके पापा ने पूछा, उसके पापा उसके सामने सो रहे थे। ओह बच्चर आ नाइफ आई वांट ग्रेनी। ओह एक कसाई, एक चाकू, मुझे दादी चाहिए। He blew out the candle, bent down and caught oh a butcher a knife, I want granny। He blew out the candle, bent down and caught up the child and in his arms, carrying her along the passage to Big bedroom। उसने मोमबत्ती बुझाई, नीचे झुका और बच्ची को अपनी बाहों में पकड़ा, उसे उठाकर गलियारे में से विशाल शयन कक्ष में ले गया। आगे पढ़ते हैं गाइस। कहाँ गया। A newspaper was on the bed। आगे है, बिस्तर पर एक अखबार था। A half smoked cigar was near his reading lamp। एक अधपिया सिगार जो उसके पढ़ने वाले दीपक के पास था। मतलब जहाँ वो पढ़ती थी वहाँ दीपक जलता रहता था। एक मतलब एक पढ़ाई का मतलब शेडो आ जाती है गाइस,
मतलब आपके यहाँ मोमबत्ती रखी है और किसी चीज को आप वहां रख दो और इतनी बड़ी शैडो बन जाएगी दीवार पे कि कोई भी इंसान डर जाएगा। रात में तो, वो भी बच्ची रात में, वो तो छोटी है, हम इतने बड़े डर जाएंगे। सो गाइस आगे पढ़ते हैं। ये तो हो चुका, अब आते हैं 12 पे। टायर आउट ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल। थका हुआ होने के कारण वह नन्ही बच्ची से पहले ही सो गया। आगे बढ़ते हैं। अ फनी फीलिंग केम ओवर हर। आगे है, एक परिहासपूर्ण भावना उसके अंदर आई। पुअर फादर नॉट सो बिग आफ्टर ऑल। बेचारे पिताजी आखिरकार इतने बड़े कठोर नहीं है। मतलब उसको समझ में आ गई गाइस कि मेरे पिताजी इतने बुरे नहीं है। जैसे उसने सबक सिखाने के लिए मारा था, लेकिन वो छोटी थी, वो समझ नहीं पा रही थी कि वो तो ऐसे छोटे बच्चे तो ऐसे ही होते हैं कि पापा से मेरी दुश्मनी है, पापा मारते ही रहते हैं मुझे, मम्मा तो नहीं मारती। ये वाली फीलिंग आ जाती है। लेकिन उन्हें बाद में पता चल जाता है गाइस कि मेरे पापा ऐसे नहीं है। आगे पढ़ते हैं गाइस। एंड विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम। और उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। He was harder and than grandmother, but it was a nice hardness. वे वे दादी से ज़्यादा कठोर थे, लेकिन बट ज़्यादा ही कठोर थे। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वाज टू टायर्ड टू बी मिस्टर मैकडोनाल्ड। परंतु यह एक अच्छी कठोरता थी उस, और रोज़ाना उन्हें करना पड़ता था, और इतने इतने थक जाते थे कि श्रीमान मैकडोनाल्ड की बहुत ही नहीं सो सकते थे। What is matter? Asked her father another dream. मतलब गाइज ये है, इसका मतलब उसने उसने उनकी पूरी आकर्षक लेक को फाड़ दिया था। वह अचानक हिली और आहा भरी। Oh, said the little girl, my head on your heart. I can hear it going. What a big heart you have got, father dear. क्या मामला है? उसके पिता ने पूछा। क्या कोई और सपना आ गया? उसके पिता ने पूछा। ओह नन्ही बच्ची, मेरा सिर आपके दिल पर है, मैं इससे धड़कते हुए सुन सकती हूँ। प्रिय पिताजी, आप कितने विशाल हृदय है। मतलब वो ऐसा सोचती है कि आपका कितना बड़ा दिल है पिताजी, आपकी धड़कनों को मैं सुन सकती हूँ। सो गाइस आज के लिए इतना ही, और पार्ट 2 कंप्लीट हो चुका है। पार्ट 1 की डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा। सो गाइस बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।